जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लगभग 500 प्रश्न जो अब तक कई सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से जो सबसे कठिन और सबसे अलग जो शब्द बन सकते थे, जिनका निचोड़ आपके सामने दिया जा सकता था, वैसे टॉप 60 प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है और इन्हें हम आज देखेंगे। तो आप लोग इनका बार बार रिवीजन करिएगा। पेपर का लेवल अगर अच्छा आता है हिंदी में, जैसे अभी तक विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आरोप में हिंदी में, अगर मान लीजिए उन प्रश्नों से थोड़ा सा टफ और लेवल बनाया जाता है इस बार, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो वीडियोस में शब्द हैं, चाहे तत्सम तद्भव वाले शब्द हमने देखे थे सबसे कठिन वाले, चाहे ये वाले शब्द हैं, या आगे भी और आएंगे विलोम शब्द और बाकी के लिए भी, तो आप लोग उनको अच्छे से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इजी वाले लगभग आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। इस तरह के जो शब्द हैं उनको बस एक दो बार और अच्छे से एग्ज़ाम के पहले देख के जाइएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीरो दात। और इसमें दो शब्द हमें और सीखना है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? धीरोदत्त। इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये नायक उग्र है, सदैव आत्म प्रशंसा करने वाला है खुद का, इसलिए शूरवीर तो है लेकिन अभिमानी भी है, तो ऐसे नायक के लिए धीरोदत्त हम प्रयोग करेंगे शब्द। शूरवीर है किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक है, तो धीर ललित हम कहेंगे ऐसे नायक को। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे हम बोलेंगे प्रोषित पतिका। याद रखिएगा, प्रोषित पतिका कहेंगे। और वियोगिनी या वीरहिणी किसे कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति या प्रिय उससे दूर हो गया हो, वियुक्त हो गया हो, या वो अपने प्यारे से बिछुड़ी हुई हो और उसी गम में वो दुखी है, वियोग में है, उसे हम वियोगिनी या वीरहिणी बोलेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उस स्त्री को हम बोलते हैं अवीरा। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, उसे हम बोलते हैं पुरंधरी। ध्यान रखिएगा, हम क्या बोलते हैं? पुरंधरी। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हो, उसे हम बोलेंगे पुरंधरी। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, उसे हम बोलेंगे अवीरा। जो बुरा या अहितकर है, देखिए यहाँ बुरा या अहितकर खाने पीने को लेकर है, तो ये हो जाएगा अपथ्य। ध्यान रखिएगा, अपथ्य का अर्थ जो है बुरा या अहितकर खान पान के हिसाब से या खान पान के संदर्भ में होता है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपथ्य भोजन से बचना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अपथ्य शब्द का कहाँ प्रयोग आप करेंगे। जो ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता हो, उसे हम बोलते हैं अतिस्वन। यानी ध्वनि की गति कि साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसोनिक और हिंदी में बोलते हैं स्वन। और अनिमेष जो शब्द है, अनिमेष बोल लीजिए, अपलक बोल लीजिए, ये इसका अर्थ होता है बिना पलक गिराए हुए। जो छाती के बल गमन करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उरग। और उदर का अर्थ होता है पेट, तो जो छाती के बल नहीं, जो पेट के बल चले, उसे आप उदरचर जैसा बोल सकते हैं। तो देखिए, उदर का अर्थ होता है पेट और पेट के बल चलने वाला उदरचर। चर का अर्थ यहाँ पर वही चलना फिरना, इसके अर्थ में होता है। इसीलिए देखिए, आप कई जगह पर देखेंगे चर का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि राक्षसों को कहते हैं कि वो रात्रि में विचरण करते हैं, तो इसलिए उन्हें हम निशाचर कहते हैं। और उर का अर्थ क्या होता है? छाती। और ग का अर्थ गमन के लिए होता है, इसीलिए उरग शब्द का प्रयोग कैसे होता है? जो छाती के बल गमन करता हो। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसे हम बोलते हैं अन्वयागत। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? अन्वयागत। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो वैसी स्त्री को हम कहते हैं अध्यूढ़ा। याद रखिएगा। और खंडिता वह नायिका है जिसका नायक रात को किसी अन्य नायिका के पास रहकर सवेरे उसके पास आया है। परित्यक्ता किसे हम बोलेंगे? वह स्त्री जिसका त्याग कर दिया गया हो, या जिसको छोड़ दिया गया हो, या रिश्ते से मुक्त कर दिया गया हो, ये रिश्ते से मुक्त कर दिया गया, उसे हम परित्यक्ता कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, यानी आप इंद्रियों का प्रयोग करके उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे अतीन्द्रिय। देखिए, इंद्रिय है, अ उपसर्ग का प्रयोग आपने किया नहीं के अर्थ में, तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वो अतीन्द्रिय, या फिर अगोचर भी बोल सकते हैं आप। और जितेंद्रिय क्या हो गया? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। इंद्रजीत भी हो जाएगा, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय।
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतीन्द्रिय या फिर अगोचर कहलाता है। आदि से अंत तक के लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? आद्योपांत, याद रखिएगा। और अनादि किसको कहेंगे? जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, शुरू कहाँ से हुआ है हमें नहीं पता, वो अनंत काल से चला आ रहा है, वैसे चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं अनादि। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आप उसे क्या बोलेंगे? आदि, आदि भौतिक। और देखिए आदि दैविक क्या हो गया? दैविक नाम से लग रहा है जो दैव द्वारा, देवों द्वारा अर्थात प्रकृति द्वारा होने वाला दुख है वो आदि दैविक। और आदि दैहिक, देह या शरीर द्वारा होने वाला दुख। जिसने ऋण चुका दिया हो, लोन वापस कर दिया हो, उसे हम बोलेंगे उऋण, यानी इसने ऋण चुका दिया है, अब ये ऋण से मुक्त है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे हम बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके का अर्थ यह है कि उसे वो कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है या गलत है, नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन वाली स्थिति, असमंजस्य की स्थिति में है। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वह स्थिति, देखिए यहाँ पे यही बात है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किम कर्तव्य विमूढ़। जो नभ में चलता है या नभ में उड़ने वाला हो उसे हम बोलते हैं खेचर। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे हम बोलते हैं चषक। और चश्म जो है वो नेत्र या आँख के लिए प्रयोग होता है, इसलिए देखिए हम चश्मा पहनते हैं अपने नेत्रों के आगे। जीतने की इच्छा, इसे हम बोलते हैं जिगीषा। और जीजीविषा, जीजी होता है जीने की इच्छा, और जिगीषु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वो व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द जिगीषु। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? धीमी गति से जो कार्य करता है, लंबा समय लेता है काम करने के लिए, उसे हम बोलते हैं दीर्घ सूत्री। अत्यंत धीरे धीरे एवं देर में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम बोलते हैं सूत्री। जो कठिनाई से वाला हो, जहाँ आपको ये लगे कठिनाई, तुरंत ये दुर उपसर्ग का प्रयोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या दुर्गम हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि गमन रास्ते से है, ऐसा रास्ता जो बहुत कठिन हो चलने के लिए, उसे आप बोलेंगे दुर्गम। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है जो कठिनाई से समझ में आने वाला हो, या फिर ऐसे इसको सोच सकते हैं जो कठिनाई से बोध होता हो। समझ आना, बोध होना एक ही चीज़ है, तो ये उसका हो जाएगा दुर्बोध या दुरूह। दुर्बोध दिया नहीं है तो दुरूह होगा, दुर्बोध भी होता दुरूह भी होता तो दोनों सही होता। अगर ए और बी दोनों लिखा होता इस तरीके से तो वो वाला ऑप्शन सही होता। अब बोध क्या हो जाएगा? बोध मतलब जानना, अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं, जिसे आप जान ही नहीं सकते, समझ ही में नहीं आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? जो कठिन हो उसे हम बोलते हैं क्लिष्ट। तो क्लिष्ट जो यहाँ पर शब्द है बी ऑप्शन में, इसका अर्थ होता है जो कठिन है। और जो कठिनाई से समझने योग्य है वो है दुरु या दुर्बोध। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे आप बोलेंगे पदच्युत, जो अपने पद से हटाया गया हो। पदानवत, डिमोशन, डिमोशन के लिए शब्द प्रयोग होता है पदानवत, यानी जिसे अपने वर्तमान पद से हटाकर किसी उससे कम निम्न पद पर उसे भेज दिया गया हो। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट नाराज़ हो गई, कोई एसडीएम साहब थे, अच्छा काम नहीं किए थे, उनको तहसीलदार बना दी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है कि उनका डिमोशन हो गया, पदानुवत हो गए वो। और पद भ्रष्ट क्या है? मिसगाइडेड, जो अपने उचित मार्ग, व्यवहार आदि के प्रतिकूल से भटका हुआ, उसे हम कहते हैं मिसगाइडेड। एक बार कही बात को दोहराना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द पिष्ट पेषण। क्या शब्द करते हैं प्रयोग? पिष्ट पेषण। और पिष्ट पेषण का एक और अर्थ है, क्या है? पीसे हुए को पिसना, उसके लिए भी पिष्ट पेषण का प्रयोग किया जाता है। प्राकथन का अर्थ होता है प्रस्तावना, प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी, भूमिका, उसके लिए प्राकथन का प्रयोग करते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रवत्स्य, प्रवत्स्य पतिका। और नवोढ़ा किसे कहते हैं? जो नवविवाहित स्त्री होती है, नववधू, वधू, नववधू है, नवविवाहिता स्त्री है, उसे हम बोलते हैं नवोढ़ा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उससे आप क्या बोलेंगे? यायावर। एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है मतलब घुमंतु टाइप का इंसान है, घूमने फिरने वाला आदमी है, घुमक्कड़ है, इसीलिए हम उसे यायावर बोलते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे हम बोलेंगे वाग्दत्ता। और
किसी के साथ अपने पुत्र का विवाह तय करना या फिर वो जो वचन है उसे हम बोलेंगे वागदान। किसी के साथ अपनी पुत्री का जो विवाह तय करना होता है उसे हम वागदान कहते हैं। और मौन या वचनबद्ध के लिए वाग्बद्ध, और बात करने में जो चतुर हो, वार्ता कुशल हो, उसे हम बोलते हैं वाग्विदग्ध। इकौता शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? देखिए, कुछ ऐसे चर्म रोग होते हैं जिसमें फुंसी फोड़ा उंगलियों में, हाथों में होता है, उसी के लिए हम लोग इकौता शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उंगलियों में होने वाला फोड़ा, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आकाश वृत्ति का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित जीविका। जीवन कट रहा है, कहीं से कमाई आ जा रही है, कभी नहीं आ रही है, कुछ निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। आपकी लाइवलीहुड या जीविका फिक्स नहीं है कि कैसे कमाई आएगी, तो वो आकाश वृत्ति होता है। भगवान भरोसे चल रहा है आपका जीवन, कमाई, ऐसे समझ लीजिए। और अनल दग्ध, देखिए अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। तो आग से कहीं ना कहीं वो युक्त है, झुलसा हुआ व्यक्ति है, उसे हम बोलेंगे अनल दग्ध। जीवन को आघात पहुंचाने वाला, उसे क्या बोलेंगे? सांघातिक। सांघातिक। और अमिथ्यावादी किसे बोलते हैं? जो असत्य नहीं बोलने वाला है, उसके लिए अमिथ्यावादी शब्द प्रयोग करते हैं। प्रणतपाल शब्द के लिए क्या वाक्य होगा? शरणागत की रक्षा करने वाला। जो शरण में आपकी आया हुआ है, शरण को आगत है, उसकी रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? प्रणतपाल। प्राण रक्षक कौन है? जो किसी के प्राणों की रक्षा करे। द्रुतगामी, देखिए द्रुत का अर्थ क्या होता है? शीघ्र, जल्दी जल्दी, और गामी यहाँ पे गमन करने से, तो जो शीघ्रता से चलता हो उसे हम कहेंगे द्रुतगामी। निष्ठुर कौन है? जिसमें दया भावना नहीं है। अप्रित्य पतिका शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? अप्रित्य पतिका को जानने के पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। आगत पतिका, देखिए आने के हिसाब से लग रहा है, तो जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हुआ है उसके लिए आप प्रयोग करेंगे शब्द आगत पतिका। जिस स्त्री का पति अभी भी विदेश गया हुआ है उसके लिए आप शब्द प्रयोग करेंगे प्रोषित पतिका। और अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश से आया हो, अभी अभी विदेश से आया, अभी अभी विदेश में बस गया हो, आया हो नहीं, जिस स्त्री का पति अभी अभी विदेश में बस गया हो उसे हम बोलेंगे अप्रित्य पतिका। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन कन्फ्यूजन करता है, इसीलिए मैंने इस शब्द को यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है। मछली पकड़कर जीवन यापन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? धीवर कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और ध्याता क्या है? नाम से ही लग रहा है, जो ध्यान लगाने वाला है उसे हम ध्याता कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने या व्रत लेने वाले के लिए एक शब्द हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? नैष्ठिक। क्या बोलते हैं? नैष्ठिक। और ये जो सदाव्रत आप शब्द देखते हैं, इसका मतलब समझिए। सदाव्रत का अर्थ है कि लिए गए व्रत के अनुसार आपने एक व्रत लिया है, एक वो लिया है, जिसे इंग्लिश में वो कहते हैं, कि हम गरीबों को एक निश्चित समय सीमा तक प्रतिदिन भोजन और अन्य वस्तु बांटने का काम करेंगे। ये जो व्रत आप लेते हैं इसे हम सदाव्रत कहते हैं। अमावस्या की रात को हम क्या बोलते हैं? कुहू कहते हैं। क पे छोटी ऊ की मात्रा, ह पे बड़ी ऊ की मात्रा। और पर्द कौन है? पर्द क्या? भगवान शंकर की जो जटाएं हैं उसे हम पर्द कहते हैं। भगवान विष्णु की जो गदा है उसे हम कौमोदगी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। धारोषण शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? थन से निकाला हुआ जो दूध है वो धारोषण कहलाता है। और धारावाहिक एपिसोड है, इसका अर्थ क्या होता है? धारा के रूप में नियोजित क्रम से, मतलब नियोजित का मतलब होता है प्लैंड, तो धारा के रूप में प्लैंड तरीके से नियोजित क्रम से आगे बढ़ने वाला धारावाहिक है। सेवा करने की जो इच्छा है वो शुश्रूषा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। भाषण देने में चतुर, इसके लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? भाषण देने में चतुर है जो है, देखिए एक पहली बात, अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा वाग्मी। और वाचाल क्या होता है? जो अधिक बोलने वाला होता है। वाचाल का अर्थ होता है अधिक बोलने वाला, ये हो जाता है वाचाल। और मुख इसका अपोजिट हो जाएगा विलोम, शांत रहने वाला। वागदान आप लोगों को पहले ही बता दिया, जिस स्त्री के साथ विवाह का जो वचन लिया जाता है वो वागदान, और जो स्त्री है वो वागदत्ता। और वाग्मी का अर्थ होता है भाषण देने में चतुर। यहाँ एक समझना था वामाचारी। देखिए जो सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करता है उसे हम वामाचारी कहते हैं। तो लगभग चारों शब्दों का हम लोगों ने अर्थ देख लिया। वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित होते हों, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? चंपू। ठीक है, चंपू। और जलचर क्या है? नाम से लग रहा है जल में विचरण करने वाला। झबरा क्या है? बिखरे और बड़े बालों वाला, उसे हम झबरा कहते हैं। पत्थर तोड़ने का जो औजार है वो छैनी होता है, छैनी हथौड़ी लेके आइए।
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित जो कोण है उसे आप क्या बोलते हैं? वायव्य बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है ईस्ट, और ये वेस्ट पश्चिम। अब देखिए उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है, दक्षिण और पूरब के बीच में आग्नेय कोण होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण होता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण होता है। इसलिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा जीएस एंड करंट वॉरियर के टेलीग्राम चैनल से। सद्य स्त्राता शब्द के लिए कौन सा ये वाक्य होगा? तो जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्त्राता शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचना हेतु भेजी जाती है उसे आप क्या बोलते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिपत्र कहते हैं, अनुस्मारक नहीं, सॉरी, परिपत्र कहते हैं, इसे हम परिपत्र कहेंगे। अनुस्मारक क्या है? देखिए, अनुस्मारक को प्रायः किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में अगर देरी हो या कोई आवश्यक मामला अत्यधिक समय से निलंबित होने और उस पर कार्रवाई रोकने हेतु पुनः याद दिलाने के लिए होता है। स्मरण का होता है, उसी से अनुस्मारक। अधिसूचना वह सूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित होती है, ध्यान रखिएगा। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। क्या है? प्राणदा का अर्थ क्या होगा? जीवन देने वाली जो दवा है, प्राण देने वाली जो दवा है, जीवन देने वाली दवा है, उसे हम प्राणदा बोलते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्यारण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और अनुमोदन का अर्थ है किसी के मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, उसे हम कहते हैं अनुमोदन। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए शब्द क्या हो जाएगा? कंटका कीर्ण। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, अब यहाँ पर आपको लगेगा मंद गति से कार्य करता हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सत्वर, ध्यान रखिएगा। मंथर, 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 सत्वर नहीं। सत्वर जो है उसका अपोजिट है। सत्वर का अर्थ होता है शीघ्र काम करना, जल्द काम करना, झटपट काम करना। और मंथर का हो जाएगा, यहाँ से देखिए मंद गति है तो मंथर, मंथर का अर्थ होता है धीरे धीरे काम करना, धीमी गति से काम करना। ज्यों का त्यों, जिसे न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। तो अब क्या अनिवार्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अनिवार्य का कई अर्थ होता है, एक तो कंपलसरी कि कोई विकल्प आपके पास है नहीं, इसे करना ही करना है। और निवार्य एक होता है निवारण करना, किसी चीज़ का दुख निवारण करना, दर्द से निवारण देना, दुख दूर करना। तो अनिवार्य जिसका निवारण न किया जा सके, दोनों ही अर्थ में प्रयोग होता है। अनिर्णित जिसका निर्णय नहीं लिया जा सकता, निर्णय नहीं किया जा सकता, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, अनिर्णित ये भी नहीं होगा। अनिर्धार्य ये भी नहीं होगा, तो क्या बचा? अविकल्प। ऐसे भी आप कभी कभी शब्दों का चयन कर सकते हैं। जो ध्वनि की गति से भी तेज चलता हो, ये हमने देख लिया है, अतिस्वन। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अब आपको ये बताना है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेगा उसे हम लोग बोलते हैं अध्युड़ा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? सुवासिनी। सुहासिनी नहीं है, सुवासिनी है, ध्यान रखिएगा, ये जल्दी जल्दी में से देख के मत जाइएगा। ऐसा फूल जो पूरा खिला ही ना हो। देखिए आपको लगेगा अर्ध पुष्प, अर्ध खिलित, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसका होगा मुकुल। और देखिए यहाँ पर जानबूझ के दो तरह का आपके सामने वर्तनी लिखी हुई है, तो मुँह कुल होगा, यानी म और का दोनों पे छोटी ऊ की मात्रा होगी, ध्यान रखिएगा। देखने की इच्छा क्या बोलेंगे आप? देखने की इच्छा होती है दिदृक्षा। वह धन जो प्रतियोगिता में विजयी या श्रेष्ठ सिद्ध होने पर अथवा कोई असाधारण योग्यता दिखलाने पर उत्साह बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पारितोषिक। जिसकी दो माताएं हों, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा? द्वय मातुर। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि फिर यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, उसके लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अब आपको ये बताना है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, परिशिष्ट। घूमने फिरने वाला साधु, इसके लिए क्या शब्द होगा? परिव्राजक। डी ऑप्शन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसे हम लोग बोलते हैं समावर्तन। स्तबक शब्द इनमें से निम्नलिखित में से कौन से वाक्यांश के लिए सही है? देखिए फूलों का जो गुच्छा होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्तबक। किसी टूटी फूटी इमारत का जो बचा हुआ अंश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट भग्नावशेष कई बार पूछा गया। हरावल शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सेना का मध्य भाग, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, यही होगा।
सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है यही है हरावल। प्रश्न प्रष्टव्य शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? जो पूछने लायक हो। प्रश्न है ना, प्रश्न हो, प्रश्न से आपको लग रहा है पूछ सकते हैं। पूजने योग्य नहीं होगा, पूजने योग्य पूजनीय, देखने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। मानसिक भाव छिपाना, असूया, अमर्ष, अवहित्था या अक्षय धूर। तो अवहित्था, मानसिक भाव छिपाने को अवहित्था कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर, बिना देख रेख का जानवर है, घूम रहा है हमारा पशु जैसा, उसे हम बोलेंगे अनेर। और आखिरी शब्द है वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, उसे हम बोलेंगे प्रवर्जित। ध्यान रखिएगा, वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर प्रवर्जित भी जल्दी जल्दी में आपको लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रवार्ज भी नहीं होगा, प्रवर्जित होगा। तो इस तरीके से जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बन सकता था, वो हम लोगों ने आज देख लिया है। अब एक बार और जो कठिन शब्दों की एक सूची बन सकती है, उसमें एक वीडियो और आ जाएगा, फिर कंबाइंड हो जाएगी सारी वीडियोस। आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।